नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट अयोध्या, जहां से समाजवादी पार्टी 2024 के इलेक्शन में चुनाव जीतती है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार जिसे लेकर पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करती है। जहां राम जन्मभूमि का इतने दिनों तक विवाद चलता रहा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वहां पे श्री राम मूर्ति की स्थापना की गई। तमाम दिग्गज बुलाए गए, तमाम लोग वहां पहुंचे। लेकिन 2024 का जो इलेक्शन था और वहां पे जब चुनाव होता है, समाजवादी पार्टी के जो उसी फैजाबाद जिले की जो मिल्कीपुर विधानसभा सीट है, वहां से 7 बार विधायक रहे अवधेश प्रसाद और वर्तमान में भी विधायक ही थे। उनको अयोध्या से लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, तो अयोध्या सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। और जब रिजल्ट आया तो चौंकाने वाला था। समाजवादी पार्टी ने वहां जीत दर्ज की। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ। लोग आश्चर्य में थे कि अयोध्या में इतना भव्य आयोजन, इतना प्रचार प्रसार, जिसके नाम पे भारतीय जनता पार्टी हमेशा राजनीति करती थी, वहीं पे पटखनी खा गई। वहां के जो सांसद थे लल्लू सिंह, वो चुनाव हार जाते हैं। हमेशा बीजेपी के ही खाते में, जब से राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ, हमेशा बीजेपी के ही खाते में वो सीट रही। और अचानक से जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो जाता है तो वहां समाजवादी पार्टी चुनाव जीत जाती है। और समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे अवधेश प्रसाद, वही चुनाव लड़ते हैं। दलित बिरादरी से हैं और अच्छे खासे वोट से जीतते हैं, जिस पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में और यहां तक संसद भवन में भी खूब प्रचार किया कि देखिए, जहां पर बीजेपी इतना प्रचार प्रसार की, देश ही नहीं पूरे विश्व में अयोध्या को विख्यात करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, और वहां पे बीजेपी चुनाव हार गई। हालांकि ये तो अब रिजल्ट आया, सब जान ही गए। अवधेश प्रसाद चुनाव जीते। मिल्कीपुर विधानसभा सीट खाली हो गई उनके सांसद बनने के बाद। उस सीट पे उपचुनाव होना, हालांकि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे उपचुनाव होना है। लोकसभा में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था और अभी चल रहा है। अब आगामी जो राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हैं, वहां पर भी क्या स्थिति है। हरियाणा में जैसे चुनाव की घोषणा हो चुकी है, जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, उसके बाद महाराष्ट्र में भी चुनाव, वहां का भी चुनाव की घोषणा हो जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश उपचुनाव में भी होने हैं 10 सीटों पे, विधानसभा सीटों पे। यहाँ पे भी तैयारी लगभग सभी पार्टियां कर रही हैं। अयोध्या सीट हारने के बाद कभी भी आप केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, जो तमाम लोग नेता हैं बड़े राष्ट्रीय स्तर के, उनके नाम से आप अयोध्या का नाम अब सुनते नहीं होंगे। बहुत कम ही लोग हैं जो नाम लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अयोध्या जाते हैं, कई बार गए हैं। उपचुनाव होना है मिल्कीपुर विधानसभा सीट पे, वहां पे कई बार जाके उन्होंने जो है प्रचार प्रसार किया है। अब वहां भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट देती है? 2022 में जो गोरखनाथ को चुनाव लड़ाया गया था, उन्हीं को रिपीट करती है। अभी तो एक क्लियर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद के बेटे सांसद जो बने अयोध्या से, उन्हीं की बेटे को टिकट दे दिया गया है। अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बस कुछ ही क्षणों में आधिकारिक घोषणा हो जाएगी कि वहां उनके बेटे ही चुनाव लड़ेंगे मिल्कीपुर विधानसभा सीट से। अयोध्या एक समय काफी चर्चे में भी है। वहां जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता जो जेल में चले गए,
दलित लड़की से रेप का आरोप लगा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जैसे सरकार कार्रवाई करती है बुलडोजर वाली, वहां उनके जो है कई प्रतिष्ठानों पे बुलडोजर चल चुका है। उनकी बेकरी थी, बेकरी ओकरी को ध्वस्त कर दिया गया है और उनका जो कॉम्प्लेक्स था उसको भी 2 दिन पहले धराशायी कर दिया गया है। 4-4 बुलडोजर लग के पूरे घट अंजाम दे चुके हैं। अब वहां पे समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद बेटे को टिकट दे दिया है। जो रेप का आरोपी है उसकी फोटो अवधेश प्रसाद के साथ कई वायरल हुई हैं, जिस पर भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को खूब घेरा। समाजवादी पार्टी हालांकि डिफेंड नहीं कर पाई। यहां तक अखिलेश यादव ने जब रेप का आरोप लगा तो डीएनए टेस्ट की बात कह दी। इस पर बीजेपी तमाम देश के जो नेता राजनीतिक पार्टियां हैं अखिलेश यादव को ही घेरने लगी कि समाजवादी पार्टी का चाल और चरित्र क्या है, सामने आ गया है। रेपिस्टों का साथ सपाइयों का रहता है, ये आरोप भी लग गए। अब समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत कुमार को ही टिकट दे दिया है वहां पे। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी किसे टिकट देती है। बसपा भी इस बार उपचुनाव लड़ रही है, वो भी तैयारी कर रही है। 3 सीटों पे तो बसपा ने घोषणा कर दी है, लेकिन अभी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पे अभी घोषणा नहीं की है, लेकिन 10 सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी है। अयोध्या से ही सटा अम्बेडकर नगर जिला है, वहां भी कटेहरी विधानसभा है, क्योंकि कटेहरी विधानसभा की सीट खाली हुई है, वहां भी उपचुनाव होना है। लालजी वर्मा जो कटेहरी के विधायक थे समाजवादी पार्टी के, वो अम्बेडकर नगर से सांसद बन गए, तो भी सीट रिक्त हो गई है। तो अयोध्या के पास की ये 2 सीटें हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी की इज्जत दांव पे लग गई है, क्योंकि लोकसभा में तो जीत नहीं पाए हैं। अब विधानसभा उपचुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं और इज्जत दांव पे है कि अगर इस उपचुनाव में भी अगर हार गए तो कहीं न कहीं ये लग जाएगा कि जनता ने वर्तमान सरकार को, भाजपा को अब नकार दिया है। इसलिए वहां पे भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्सरसाइज कर रही है, लोगों के बीच में लोग जा रहे हैं। यहां तक यूपी सरकार ने एक एक विधानसभा सीटों 3-3 मंत्रियों को ड्यूटी लगा दी है कि आप इस विधानसभा में जाइए, वहां जनता से मिलिए, उनकी समस्याओं सुनिए। अफसरों को लगा दिया गया है कि उस विधानसभा क्षेत्र अगर कोई भी आता है अपनी समस्या लेके, तत्काल उसकी समस्याएं दूर की जाए। मतलब पूरी तैयारी एकदम घेरने की है कि 10 विधानसभा सीटों पर कैसे कब्जा जमाया जाए। ये पूरी रणनीति भारतीय जनता पार्टी तैयार करी, बैठक पे बैठक लगातार हो रही है। अयोध्या की मिल्की की सीट महत्वपूर्ण हो जाती है कि अयोध्या में जो पटखनी समाजवादी पार्टी ने दी है उसके घाव को हल्का मरहम कह सकते हैं कि लगाने के लिए अगर मिल्कीपुर विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आती तो कुछ घाव पे हल्के मरहम लग जाएंगे। लेकिन उपचुनाव है, सब जानते हैं कि उपचुनाव में किसका दबदबा रहता है। लेकिन अवधेश प्रसाद के बेटे को समाजवादी पार्टी ने अगर टिकट दिया है, अभी ज्यादा ही दिन नहीं हुए जो अयोध्या में घटना हुई और अवधेश प्रसाद का नाम जिस तरह से उछाला गया कि इनके साथ का आरोपी जो मोहित खान है वो इनके साथ रहता था, इनका प्रचार प्रसार करता था, इनका खास आदमी है, उसकी प्रॉपर्टी की जांच चल रही है। क्योंकि बेकरी थी, बेकरी में तमाम लोग काम करते थे, बिजनेस व्यापार अपना करता था, तो उसमें भी समाजवादी पार्टी को बीजेपी ने खूब घेरा है। लेकिन फिर अवधेश प्रसाद के बेटे को ही टिकट दे दिया गया है। अब मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अवधेश प्रसाद के बेटे चुनाव लड़ेंगे और अवधेश प्रसाद की ड्यूटी लगाई गई है कि आप उस विधानसभा विधायक रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं, वहां की जनता को आप अच्छी तरह से जानते हैं, सबकी नब्ज पकड़ते हैं, इसलिए उनको खास वहां पहले से ही लगा दिया गया था कि आप जनता के बीच में रहिए। लेकिन वहां पे पीडीए जो अखिलेश यादव हमेशा नारा देते हैं, लेके चलते हैं, वहां कितना कारगर साबित होगा ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी वर्तमान में जो मिल्कीपुर सीट है और अवधेश प्रसाद का जिस तरह से नाम मोहित खान
का जो नाम आया, क्या आरोप लगा, वो भी दलित, वहां बीजेपी पूरी तरह से दलित वर्सेस मुस्लिम करने की पूरी कोशिश की है। और जिस तरह से बीजेपी ने घेरा, समाजवादी पार्टी अपने बचाव में जो करनी चाहिए उसके एवज में डीएनए टेस्ट कराने की बात, वो भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। इसको भी लेकर बीजेपी ने खूब घेरा है। यहां तक कहा गया कि इनकी सरकार थी तो इन्होंने कितने लोगों का डीएनए करवाया था जब रेप का आरोप लगता था। लेकिन डीएनए की बात, घटना, उसके बाद सांसद अवधेश प्रसाद के साथ मोहित खान का उठना बैठना, फोटो वायरल होना, ये सब भी इस चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा होगा, खास उस सीट के लिए। और बीजेपी उस मुद्दे को हमेशा लगातार उसको लेके चल रही है। धीरे धीरे कार्रवाई, जैसे जेल चला गया, उसके बाद टेस्टिंग की बात आई, डीएनए जांच भी शुरू के लिए भी सैंपल लिया गया। जो बेकरी थी, बेकरी को ध्वस्त किया गया। उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी जो वहां पे है उसकी पूरी जांच, जो कॉम्प्लेक्स है अभी 3 दिन पहले ध्वस्त किया गया। तो इस मुद्दे को लगातार लेके चल रही है, रुक नहीं रही है। ऐसे में अवधेश प्रसाद के बेटे को ही मिल्कीपुर विधानसभा से सपा की तरफ से टिकट देना क्या अच्छा है? आगे जो चुनाव होगा उसमें क्या रिजल्ट होगा, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन वर्तमान में हो सकता है कि सपा जिस तरह से अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट दिया है, जल्दबाजी तो नहीं हो गई है, या आने वाले समय में हो सकता है कि टेस्ट के तौर पे देखा जा रहा हो, अगर विरोध होगा तो हो सकता है कि टिकट में बदलाव किया जा सके। बीजेपी तो फुल मूड में एकदम है कि सपा की छोटी सी भी गलती को वो इतना बढ़ चढ़ के जो है बना देती है, इतना बना रही है कि इनको बचने का जरा सा भी मौका मिल नहीं रहा है। हाल की जो घटनाएं हुई हैं उसमें भी, कन्नौज की घटना हुई उसमें भी, ये तमाम घटनाओं को बीजेपी लगातार पानी दे के सींच रही कि घटनाएं को खत्म नहीं करना है, चुनाव तक ये घटनाएं को जिंदा रखना है। ये पूरी प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। ऐसे में सपा की तरफ से इतना बड़ा कदम उठाना, ये भी हो सकता है कि कहीं चूक ना हो जाए। हालांकि अभी चुनाव में कुछ वक्त है, टिकट में फेर बदल किया जा सकता है कि भाजपा किसको कैंडिडेट बनाएगी, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी किसको कैंडिडेट बनाएगी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच इस उपचुनाव में गठबंधन होगा, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन राजनीति लगातार जारी है, हर सीट पे बीजेपी नजर बनाए हुए है। जो भी विपक्ष के काम की, जो भी कहीं भी कोई कमियां निकल रही हैं, उसको पूरी तरह से भुनाने में लगी हुई है। और बीजेपी के जो तमाम पदाधिकारी हैं हर विधानसभा में जिनकी ड्यूटी लगी, और लगातार विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, जिन सीटों पे उपचुनाव होगा वहां पे लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये आने वाले समय में क्या होगा, ये तो चुनाव बाद पता चलेगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।